अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है मॉडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मॉडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ये आ जाता है मॉडिफिकेशन के टाइप्स में। मॉडिफिकेशन चूँकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, मतलब कुछ कंडीशंस में इंडिविजुअल जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाता है रेगुलर डाइट, जिसके लिए इसके नॉर्मल डाइट में मॉडिफिकेशन लानी ज़रूरी होती है। तो मॉडिफिकेशन में उसके बाद हमने पढ़ा डाइटरी मॉडिफिकेशन इन मेडिकल कंडीशन या डाइटरी मॉडिफिकेशन इन सर्जिकल कंडीशन पाया जाता है। इसके बाद अगर हम टाइप्स की बात कर लेंगे, इसमें 4 टाइप्स आ जाते हैं। मॉडिफिकेशन इन कंसिस्टेंसी, मॉडिफिकेशन इन फीडिंग टेक्निक्स, मॉडिफिकेशन इन कैलोरी कंटेंट्स और मॉडिफिकेशन इन कंटेंट ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। अगर हम मॉडिफिकेशन इन कंसिस्टेंसी की बात कर लेंगे, यहाँ पर मॉडिफिकेशन में लिक्विड डाइट इंक्लूड होता है, सॉलिड डाइट और सेमी सॉलिड डाइट। कंसिस्टेंसी जो है डाइट की वो या तो सॉफ्ट होती हैं और वो इजीली डाइजेस्ट होता है और ये नॉन इरिटेटिंग होता है। इसके बाद मॉडिफिकेशन जो फीडिंग टेक्निक्स में पाई जाती है, यहाँ पर एक इंसान जो है वो अनएबल होता है, वो फूड नहीं ले पाता है माउथ से, जिसके लिए कुछ मॉडिफाइड मेथड्स की ज़रूरत होती है फीडिंग की, जो हम इस्तेमाल करते हैं जिससे एक पेशेंट फीड करता है, जिसमें आ जाता है ट्यूब फीडिंग, गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग, जिजोनोस्टोमी फीडिंग या इंट्रावेनस फीडिंग। इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो है मॉडिफिकेशन इन कैलोरी कंटेंट। कैलोरी एक मैक्रोन्यूट्रेंट जो है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, उसको मेजर करते हैं कैलोरीज में। इस मॉडिफिकेशन में हमें कैलोरी कंटेंट देना है, क्या हमें कैलोरीज हाई देने हैं या कैलोरी लो देने हैं, मतलब या हमें इसमें इंक्लूड करना होता है हाई कैलोरी डाइट या लो कैलोरी डाइट। इसके बाद अगर हम मॉडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेंगे, इसकी बुनियाद होती है दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे भी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे भी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात कर लेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आ जाते हैं। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात कर लेंगे उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स आ जाते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर हम मॉडिफिकेशन देखेंगे, इसमें दोनों आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी। मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, फैट भी, विटामिन भी और मिनरल भी आ जाता है। इसके बाद अगर हम डाइट मॉडिफिकेशन देखेंगे पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन में, मतलब किस डिजीज़ कंडीशन में कौन सा डाइट हमें देना होता है। अगर हम लिवर डिजीज़ देखेंगे उसके लिए हमें हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देना पड़ता है। अगर हम ओबेसिटी पेशेंट को देखेंगे, मतलब डिजीज़ कंडीशन ओबेसिटी है या डायबिटीज़ मेलेट्स हैं, उनको हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देना पड़ता है। अगर हम एक्यूट रेनल डिजीज़ या हेपेटाइटिस या जॉन्डिस आता है, उनको हमें हाई प्रोटीन डाइट देना होता है। अगर हम डिजीज़ कंडीशन मरसमस या अंडरवेट पेशेंट्स को देखेंगे, उनको हमें हाई फैट डाइट देना होता है। अगर हम ओबेसिटी कार्डियक डिजीज़ को देखेंगे, उनको लो फैट डाइट देना होता है। हेपेटिक कोमा वाले डिजीज़ कंडीशन पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देना होता है। हाइपरटेंशन पेशेंट को लो सोडियम डाइट देना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी जो रिड्यूस करता है रिस्क कॉलन कैंसर का, ऐसे पेशेंट को हमें फाइबर रिच डाइट देना पड़ता है। डायरिया या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ को लो फाइबर डाइट देना पड़ता है। हाइपर विटामिनोसिस वाले पेशेंट को लो विटामिन डाइट देना पड़ता है। तो ये डिजीज़ कंडीशन थी, किस डिजीज़ कंडीशन को कौन से न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, कौन सा डाइट देना पड़ता है। इसके बाद ये हमारा इसी के साथ ये वाला सब टॉपिक ख़त्म हो गया मॉडिफिकेशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेंगे, नेक्स्ट सब टॉपिक की बात कर लेंगे, वो है डाइटरी मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यानी कि इसको हम कैपिटल P, कैपिटल E, कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। इसमें क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन पाई जाती है, क्या डाइट देना पड़ता है ऐसे पेशेंट को, और किस पेशेंट में, किस पर्सन में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पाया जाता है।
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है ये एक टर्म है जो इस्तेमाल होती है जिससे डिस्क्राइब होता है क्लिनिकल डिसऑर्डर। नतीजा निकलता है एक इंसान में डेफिशिएंसी हो जाती है, एक तो प्रोटीन्स की और एनर्जी की। एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसको हम मेजर करते हैं कैलोरीज में। यहाँ पर प्रोटीन भी एक इंसान में कम होता है और कार्बोहाइड्रेट भी इंसान में कम होता है, जिसमें दोनों चीज़ें कम हो जाएंगे। ऐसे पेशेंट को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला पेशेंट कहेंगे। अब यहाँ पर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है ये किन पेशेंट्स में पाया जाता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक तो यंग चिल्ड्रन में पाया जाता है, जो मतलब जो रहते हैं मतलब जिनका रहन सहन बहुत पुअर होता है, क्योंकि उनको वो डाइट नहीं मिलता है जो प्रोटीन रिच होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में, ऐसे बच्चों की बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी पाई जाती है और वो शिकार हो जाते प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के। और मेनली ये प्री स्कूल चिल्ड्रन में पाए जाते हैं, मतलब वो बच्चे 1 to 3 ईयर्स के बच्चे तक को में ये ज़्यादा पाया जाता है। पुअर्टी की वजह से ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बच्चे जो है उनको मतलब प्रोटीन या कैलोरी रिच फूड नहीं मिल पाता है ड्यू टू पुअर्टी। अक्सर ये उन्हीं बच्चों में ये प्रॉब्लम्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अगर हम रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का रिस्क फैक्टर पहला है पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ये हो सकता है, या इनएडुकेट इनटेक ऑफ प्रोटीन और एनर्जी जो डाइट में पाया जाता है उसकी वजह से ये हो सकता है, या अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशन, मतलब एक इंसान का रहन सहन अगर साफ़ सुथरा नहीं होगा उस वजह से भी एक इंसान में प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी रहती है, क्योंकि उससे उसके अंदर डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी बॉडी में रहती है। या मैटरनल माल न्यूट्रिशन, मतलब माँ में कोई प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, जिसकी वजह से बच्चे में भी फिर वो कमी रहती है। इसलिए ज्यूरिंग प्रेगनेंसी या ज्यूरिंग लैक्टेशन एक वुमन जो है वो अच्छा खासा डाइट लेनी चाहिए, अच्छा अमाउंट प्रोटीन का लेनी चाहिए, अच्छा अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का लेनी चाहिए, ताकि आगे जाकर ना उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, ना उसको कोई डिजीज़ कंडीशन हो जाए, ना उसके बेबी को कोई किसी डिजीज़ कंडीशन का सामना करना पड़े। जितना डाइट एक मदर ज्यूरिंग प्रेगनेंसी या ज्यूरिंग लैक्टेशन लेगी, उतनी उसकी सेहत भी अच्छी रहती है और उसके बच्चे की भी सेहत अच्छी रहती है। इसके बाद इन्फेक्शन, अगर कोई बच्चा मतलब मे बी उसको मतलब कोई डिज़ीज़ होगी या कोई इन्फेक्शन वगैरह होगी, जिसकी वजह से ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शिकार रहता है। इसके बाद अगर हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात कर लेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है इसके 2 टाइप्स है। नंबर 1 आता है इसमें क्वाशकर और नंबर 2 आ जाता है इसमें मरासमस। क्वाशकर जो है, क्वाशकर मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसमें या तो प्रोटीन की कमी बच्चे में होती है या तो कैलोरीज यानी कि कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी की कमी बच्चे में पाई जाती है, क्योंकि ये बच्चों में ही मोस्टली होता है। तो क्वाशकर की अगर बात कर लेंगे, क्वाशकर डिजीज़ में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन जिस बच्चे में होगी वही बच्चा क्वाशकर सफ़र करता है। इसके बाद मरासमस की अगर बात कर लेंगे, जिसमें दोनों चीज़ें
प्रोटीन भी और एनर्जी भी, और ज़्यादा उसमें एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज़ की डेफिशिएंसी पाई जाती है, जिसकी वजह से वैसा पेशेंट जो है वो मरासमस सफ़र करता है। क्वाशकर में चूँकि एक ही चीज़ की कमी होती है, सिर्फ प्रोटीन की, लेकिन मरासमस जो है इसमें दोनों की कमी होती है, प्रोटीन की भी और कैलोरीज़ की भी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की भी। और ये क्वाशकर से ज़्यादा सीरियस होता है मरासमस। इसके बाद अगर हम क्लिनिकल फीचर्स, दोनों के क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेंगे, चाहे क्वाशकर के क्लिनिकल फीचर्स चाहे मरासमस के क्लिनिकल फीचर्स, दोनों के क्लिनिकल फीचर्स अलग अलग हैं, मतलब साइंस और सिम्टम्स दोनों के अलग अलग हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, क्वाशकर मरासमस के अलावा इसमें एक और सीरियस कंडीशन पाई जाती है, सीरियस डिजीज़ कंडीशन, जिसको क्वाशकर मरासमिक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। वो इन दोनों से भी ज़्यादा सीवियर होता है, मतलब उसमें बच्चे को बचने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्लिनिकल फीचर्स, इनका डाइटरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।